आज पठान का ट्रेलर रिलीज हुआ और आज ही हमें पता चला कि विश्व में ऐसे आतंकी संगठन हैं जो प्राइवेट हैं, वो ठेके पे काम करते हैं, ना कि किसी आइडियोलॉजी के लिए। अब ये मुंबई में जो सब कुछ करने वाले थे वो आतंकी नहीं थे, वो ठेकेदार थे भाई साहब। तो चलिए इसी पे आज चर्चा करते हैं, देखते रहिए आज की ताज़ा खबर। तो देखिए भाई, विश्व चुनौतियों से नहीं आगे का तो आपको पता ही है किससे परेशान है। अब इसका फोटो क्यों लगा दिया, चलो सही लगा दिया, ठीक है। तो वाईआरएफ ने आज पठान फिल्म का ट्रेलर रिलीज किया और इस ट्रेलर के प्रारंभ में भाइयों ने कुछ ये दिखाया। ये वाईआरएफ का स्पाई यूनिवर्स क्रिएट करना चाह रहे हैं, जिसमें अभी तक 3 फिल्में रिलीज हो चुकी हैं और इनकी चौथी होगी पठान। एक था टाइगर जिंदा है, वॉर के बाद अब पठान आ चुकी है। ये कहने के लिए कि आतंक के पीछे कोई आइडियोलॉजी नहीं होती, वो तो ऐसे बस प्राइवेट ग्रुप्स कर देते हैं। मतलब ये कुछ ऐसा है कि अरे टिल्लू नया ऑर्डर आया है, तनिक जाके राजौरी गार्डन में एक बम फोड़ाओ बे। और हाँ देखियो, कोशिश कर लियो कि देख 20-25 तो मर ही जाए। हाँ, और सुनो, रास्ते में आते समय टमाटर और 2 धनिया की गड्डी भी ले आइयो। ये हमारा 50वां ऑर्डर है, टोमेटो सूप बना के सेलिब्रेट करेंगे। पठान के आतंकी ठेकेदार का नाम है जिम। ये गजब की बात है कि आतंकी जिम और अफसर पठान। आयरनी देख रहे हो, असली दुनिया में इसका उलट होता है। पर चलिए, फिल्म है, भाइयों को क्रिएटिव स्वतंत्रता है ऐसा करने की। अब भाई कर सकते हैं, हम कौन होते हैं बोलने वाले हैं, बताइए। हम तो अधिक से अधिक एक पैटर्न दिखा सकते हैं। पठान से पहले की तीनों फिल्मों का, पठान से पहले आई 2019 में वॉर, बड़ी हिट फिल्म थी। इस फिल्म के मुख्य आतंकी का नाम था सौरभ। क्यूट, वेरी क्यूट। अब इसके आगे मैं क्या ही कहूँ। छोटी छोटी बातें आप पकड़ ही लेते हो, बहुत समझदार हो गए हो, बहुत समझदार हो गए हो। और इस स्पाई सीरीज की पहली फिल्म थी, एक था टाइगर, रॉ का एजेंट अविनाश टाइगर सिंह राठौर अर्थात सलमान खान। कटरीना कैफ है जोया, जो कि ISI की एजेंट है और सलमान है रॉ के एजेंट। दोनों को हो जाता है आपस में प्रेम। 2 और कैरेक्टर हैं, गोपी आर्य जो कि रॉ एजेंट है और अबरार जो कि ISI एजेंट है। रॉ का चीफ भी दिखाया गया है। वो जो रॉ का चीफ है ना, वो कट्टर पाकिस्तान को असीम घृणा करने वाला व्यक्ति है, परंतु रॉ चीफ को रॉन्ग प्रूव करते हुए भारत के एजेंट और पाकिस्तान के एजेंट मिलकर आतंक से लड़ जाते हैं। यहां हमारी सरकार और हम ये प्रूव करने में लगे हुए हैं कि किस प्रकार पाकिस्तान हैंड इन ग्लव है आतंक के साथ। You know, you're asking the wrong minister when you say how long will we do this, because it is the ministers of Pakistan who will tell you how long Pakistan intends to practice terrorism. और हमारी फिल्में ये तो भैया अलग ही नैरेटिव बना रही हैं। ऊपर से ये और दिखा रही हैं कि भारतीय तो बिना बात की पाकिस्तान से घृणा करते हैं। ये घृणा गलत है, पाकिस्तानियों के मन में तो ऐसा कुछ है ही नहीं। तो भैया देख लेते हैं कि पाकिस्तानियों के मन में क्या है। के बारे में इंडिया का नाम सुनते पहली चीज दिमाग में क्या आती है? हमारे दिल में उनके लिए नफरत पैदा होती है। दिल में उनके लिए नफरत पैदा होती है? क्या वजह इतनी नफरत की भारत से? क्योंकि वो, हम तो अपने रब को रब मानते हैं और वो जो है बुतों को अपना रब मानते हैं। साला रॉ का एजेंट ISI के एजेंट से प्यार कर रहा है। भाई साहब, इसे प्रेम नहीं, हनी ट्रैपिंग कहते हैं। और भैया मतलब इस चीज को नॉर्मलाइज कर रहे हो आप, हैं? फिर इनके अलावा एक बची हुई फिल्म है टाइगर जिंदा है। इसमें रॉ एजेंट टाइगर और ISI एजेंट जोया दोनों हैप्पीली मैरिड हो चुके हैं। लियो और दोनों कोई भी समाचार इधर से उधर लीक नहीं कर रहे हैं और ये सिक्योरिटी थ्रेट भी नहीं है। फिर रॉ और ISI दोनों मिलके इराक से 25 भारतीय नर्सेज को छुड़ाकर ले आते हैं। वैसे ये ना रियल लाइफ स्टोरी थी, जिसमें 2014 में भारत 46 नर्सेज को बचाकर ले आता है इराक से। उसमें पाकिस्तान या ISI का कोई लेना देना नहीं था, परंतु फिल्म में ले ली गई क्रिएटिव स्वतंत्रता। अब क्यों ले लिए स्वतंत्रता, तो भाई इस पे हम क्या ही कहें। आप स्वयं इतने समझदार हैं। अब ये उलट पुलट क्यों दिखा रहे हैं, असली वाले क्यों नहीं दिखा रहे हैं? तो भैया असली वाले दिखा देते तो क्विंटन से प्रश्न पूछ लेता, और उन प्रश्नों से भी डर तो लगता ही है ना। Film we have seen how Muslims have been portrayed in a good way as well as a bad way, okay? But
it is seen to be problematic. परंतु भाई वाईआरएफ लगता है किसी स्प्री पर है और वो क्या दिखाना चाहते हैं हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा। जब ये प्रश्न पूछा गया कि भाई साहब आप क्या दिखाना चाहते हैं, तो उन्होंने कहा देखो दिखाना तो हम बहुत कुछ चाहते हैं पर साला सेंसर बोर्ड दिखाने नहीं दे रहा है। फिर हमने उनसे पूछा कि भाई साहब आप ये बता दीजिए कि आपकी ये फिल्म क्यों बिकनी है, तो उन्होंने कहा कि इस फिल्म में बस बिकनी ही बिकनी है, तो ये फिल्म बिकनी है। अब भाई उस बॉलीवुड से अश्लीलता के बारे में क्या ही कंप्लेन करें जिसका सबसे बड़ा नायक, जिसका सबसे बड़ा डायरेक्टर या कहें सबसे बड़ा शोमैन राज कपूर हो। राज कपूर भाई साहब ने एक बार कहा था कि वो नग्नता के मौलवी हैं। नहीं देखो तुम पुजारी कह सकते हो तो हम मौलवी क्यों नहीं कह सकते, चकलेचलम है नहीं। फिर आगे राज कपूर भाई साहब ने कहा कि उनको सबसे पहले जो डिजायर हुई थी वो वाली वो अपनी मम्मी के साथ हुई थी, जब वो उन्हें नहाते हुए देख रहे थे जब वो छोटे थे, तो वो उनकी माता के साथ नहाते थे, बस तब से ही उनके मन में कुछ कुछ हो रहा है और जो तुम नहीं समझोगे। राज कपूर इसे मुकद्दस उरियन यानी सेक्रेड न्यूडिटी कहते थे। अब भैया गोदामी ऐसा है तो शोरूम कैसा होगा खुद समझ लो है। बाकी चलो अभी ये बताता हूं ये सब जो वाईआरएफ दिखा रहा है ये क्यों दिखा रहा है अगले अध्याय में। तो भाई पठान का प्लॉट ऑलमोस्ट क्लियर है। अन्य वाईआरएफ स्पाई यूनिवर्स के ही जैसे इसमें भी जो एक्चुअली आतंकी गतिविधि में लिप्त हैं उन पर आंच नहीं आने दी जाएगी। ठीक है भाई मत आने दो, ठीक है आपकी क्रिएटिव लिबर्टी है, पर आप एक तंत्र को देखिए और समझिए। वर्ष 2004 में मैं हूं ना रिलीज हुई और इससे मात्र 2 वर्ष पहले एक आर्टिकल सैफरन टेरर छापा गया द हिंदू की मैगजीन द फ्रंट लाइन में। ये पहली बार था जब कुछ इस प्रकार का छपा, ऐसी कोई टैगलाइन बनी और इस तरह को सार्थकता प्रदान करने के लिए मैं हूं ना बनाई गई। और उसकी डायरेक्टर ने खुद कहा कि भाई देखो हम ना किसी मुसलमान को आतंकी नहीं दिखाना चाहते थे, तो इसलिए हमने हिंदू को दिखा दिया, वो भी आर्मी ऑफिसर को। लोगों ने भी एक्सेप्ट कर लिया और ये जो है ना ये एक मेमोरी माइंड में जाके कहीं स्टोर हो गई। हाँ हिंदू भी ऐसा कर सकते हैं। 2005 में परजानिया आ गई और उस मेमोरी को और स्ट्रॉन्ग कर दिया गया। फिराक, चांद बुझ गया और ना जाने ऐसी कितनी ही फिल्में इस दौर में बनी जो 2002 पर थी, परंतु किसी ने भी ना गोधरा नहीं दिखाया। और आज ये कहते हैं कि कश्मीर फाइल प्रोपेगेंडा है। वैसे इनकी छाती पे मूंग डलने के लिए ना कश्मीर फाइल्स को ऑस्कर में सम्मिलित कर लिया गया है और ये 5वीं भारतीय फिल्म है इस वर्ष जो ऑस्कर में पहुंची है। फिर 2008 में फिल्म शौर्य आई और उसमें भी यही दिखाने का प्रयास हुआ कि हिंदू कितना एक्सट्रीमिस्ट है। वो तो उनका पैतरा गलत पड़ गया। और इसी बीच धरातल पर मक्का मस्जिद ब्लास्ट और मालेगांव ब्लास्ट में हिंदुओं को आरोपी बनाया गया। साथ ही साथ 26/11 को आरएसएस का षड्यंत्र बताया गया। दिग्विजय सिंह और महेश भट्ट ने एक बुक लॉन्च की जिसमें इसको सजीव करते हुए दिख रहे थे। वो तो कसाब जीवित पकड़ लिया गया, नहीं तो उनका पूरा प्लान सेट था। ये परसेप्शन का वॉर है और ये फिल्में क्या परसेप्शन क्रिएट करना चाह रही हैं आप समझ सकते हैं। बाकी मैं आपके विवेक पर छोड़ता हूं। आप हमें सपोर्ट यदि करना चाहते हैं तो पेट्रियन और यूपीआई के माध्यम से कर सकते हैं। आप देख रहे थे आज की ताज़ा खबर। जय हिंद, जय भारत।